मिडिल ईस्ट में जंग भले ही फिलहाल थमी हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन बारूद की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। मिसाइलों के बाद अब ड्रोन ने मोर्चा संभाल लिया है और समंदर के रास्ते उठती हुई हर नई घटना दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। मिस्र के दामियता बंदरगाह पर 2 गैस जहाजों में आग ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। इसका मतलब सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा अलार्म होगा। आखिर क्यों दमियता पोर्ट की घटना ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है, दिखाते हैं आपको। बारूद की उड़ान, ड्रोन की तूफान। ड्रोन का वार, दुनिया बेकरार। समंदर में धमाका, दुनिया में खलबली। जंग भले थमी हो, लेकिन बारूद अभी भी बोल रहा है। सीज फायर भले हुआ हो, लेकिन साया अभी भी युद्ध का ही है। मिसाइलों के बाद अब ड्रोन का दौर है और मिडिल ईस्ट से उठी चिंगारी अब समंदरों के रास्ते दुनिया को डरा रही है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब सिर्फ सीमा पर नहीं, रणनीति, तकनीकी और लंबी दूरी के हमलों की क्षमता का भी इम्तिहान बन चुकी है। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सैन्य बढ़त के दावे किए और इसी बीच दुनिया की निगाहें इस बात पर टिक गईं कि ये टकराव आखिर किस दिशा में जाएगा। माशाल्लाह। अब एक नई घटना ने इस पूरे संघर्ष को फिर सुर्खियों में ला दिया है। मिस्र के दामियता बंदरगाह पर 2 गैस जहाजों में आग लग गई। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती आशंका जताई कि ये ड्रोन हमला हो सकता है। अगर यह हमला वास्तव में लंबी दूरी के ड्रोन से हुआ तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं। दामियता बंदरगाह ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में चर्चा इस बात की है कि क्या क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली लंबी दूरी की ड्रोन क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो चुकी हैं या फिर किसी दूसरे तरीके से हमला किया गया। फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
दामित्ता बंदरगाह सिर्फ मिस्र का एक पोर्ट नहीं, ये स्वेज नहर के करीब स्थित एक अहम ऊर्जा और समंदर का व्यापार केंद्र है। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से तक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक जहाजों का आवागमन होता है। यानी यहाँ किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती का असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने संकेत दिया कि यदि जांच में ईरान की भूमिका सामने आती है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई पर विचार करेगा। दूसरी ओर ईरान की ओर से इस घटना में किसी तरह की भूमिका स्वीकार नहीं की गई। युद्ध के दौरान ईरान के ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम लगातार चर्चा में रहे। सैन्य विश्लेषक लंबे समय से शाहिद 136, अराश 2 और मोहाजिर 6 जैसे ड्रोन की क्षमताओं पर नजर बनाए हुए हैं और इसी वजह से हर नई घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर लाल सागर और अब स्वेज नहर के आसपास बढ़ता तनाव, ये सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा की भी बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। जहाजों के रास्ते बदल रहे हैं, बीमा लागत बढ़ रही है और दुनिया को डर है कि अगर तनाव और बढ़ा तो इसका असर तेल और गैस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। जंग की आग अभी पूरी तरह से बुझी भी नहीं, बारूद की गंध अभी भी हवा में है। ड्रोन, मिसाइल, समंदर के रास्तों की इस नई जंग में हर नई घटना सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक नई चेतावनी बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भले ही धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन बारूद अब भी सुलग रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है जिसने साफ कर दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं। वॉशिंगटन बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन तेहरान कह रहा है कि बातचीत उसकी शर्तों पर ही होगी। हॉर्मुज से लेकर खाड़ी के समुद्री रास्तों तक तनाव लगातार बढ़ रहा है। झुकेगा नहीं ईरान, बढ़ेगा अब तूफान। ट्रंप की धमकी, तेहरान की ललकार।
बात नहीं मानी, ईरान ने ठानी। जंग के मैदान में गोलियां भले थम गई हों, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी नई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काज़म गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका ये तय नहीं करेगा कि कब हमला करना है और कब बातचीत करनी है। ईरान का दावा है कि लड़ाई रोकने की पहल खुद अमेरिका ने की थी। और अब वाशिंगटन फिर से अपनी शर्तें थोपना चाहता है, जिसे तेहरान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने सबसे बड़ा दांव होर्मुज पर लगाया है। तेहरान का कहना है कि होर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। ईरान ने साफ कहा कि किसी भी विदेशी नौसैनिक जहाज अगर उसके दायरे में दखल देने की कोशिश की तो उसे सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। ईरान का दावा है कि युद्ध के बाद उसने इस पूरे इलाके में अपनी रणनीतिक पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है और अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में लौटने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सेंटकॉम ने दावा किया है कि खाड़ी में 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत लगातार मिशन पर तैनात हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।